तो संभल को लेकर कहा जा रहा है कि 2025 यानी आने वाले समय में संभल एक नए तीर्थ के रूप में सामने आने वाला है, क्योंकि लगातार खुदाई के दौरान कुएं और सनातन के सबूत वहां पर मिल रहे हैं। लेकिन इस बीच खुदाई का काम लगातार जारी है और लोगों का जमावड़ा भी लग रहा है, क्योंकि लोग वहां सनातन के सबूत मिलने के साथ साथ पूजा अर्चना दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। ये ऐसे ही ढूंढते रहेंगे, खोदते खोदते एक दिन अपनी सरकार को भी खोद देंगे। आपकी बात को मानते हैं कि मंदिर को आपने छेड़ा नहीं, आपने बड़ी कृपा कर दी, लेकिन ये जो 22 कुएं और उन कुओं में जो मूर्तियां मिल रही हैं, ये कुएं किसने पाल दी? सियासी वार और पलटवार के बीच संभल की धरती से सनातनी सबूत हर रोज मिल रहे हैं, जहां हर रोज नए ऐतिहासिक कूप मिल रहे हैं, धार्मिक और सांस्कृतिक तीर्थ क्षेत्र मिल रहे हैं, असंख्य सनातनियों की आस्था पर हुए प्रहार के प्रमाण मिल रहे हैं। तो जामा मस्जिद के इर्द गिर्द सनातन के और सबूत जुटाने की तलाश तेज हो चुकी है। इसी गलियारे में कहा जा रहा है कि राज परिवार के लोग, उनकी सेना यहाँ पर आकर विश्राम करती थी। यही नहीं, एएसआई की टीम यहाँ पर लगातार पहुंच रही है, लगातार वीडियोग्राफी कर रही है। वीडियोग्राफी के साथ ही साथ अब पूरे इस इमारत की कार्बन डेटिंग की जा रही है कि आखिर ये पूरी इमारतों के पत्थर, यहाँ का ढांचा आखिर कितना पुराना है, कौन सी वस्तुओं का निर्माण किया गया है इसको बनाने में। वीडियोग्राफी की प्रक्रिया लगातार जारी है। तमाम अधिकारी देखिए अभी भी अंदर पहुंचे हुए हैं और सामने आपको सुरंग की देखिए तस्वीर भी दिखाई दे रही है यहाँ साफ तौर पर, जो कि इस छोर से खत्म होकर अगले छोर से यहाँ पर निकलती है। ये गलियारे और यही नहीं, अंदर जो है अन्य जो सुरंगें हैं उसकी भी खुदाई इस समय जारी है। तमाम अंदर अधिकारी जो अभी भी इस पूरे बावड़ी की वीडियोग्राफी कर रहे हैं कि आखिर कैसे इसकी पूरी जांच की जाए। चंदौसी में जिस 150 साल पुरानी बावड़ी की खुदाई जोरों से चल रही है, इसका जिक्र इतिहास में भी मिलता है। बताया जाता है लक्ष्मणगंज क्षेत्र में खुदाई के दौरान मिली 150 साल पुरानी बावड़ी रानी सुरेंद्र बाला की है। दावा किया जा रहा है कि ये बावड़ी 1857 में यहाँ के राजा ने रानी सुरेंद्र बाला के लिए बनवाई थी और इस बावड़ी में राजा की सेना रुकती थी। शक संवत 987 ईस्वी के नक्शे में संभल तीर्थ क्षेत्र में पूरी लिस्ट है, जिसके मुताबिक संभल में 68 तीर्थ क्षेत्र है, जिनमें से कुछ तो मिल गए हैं और कुछ अभी भी मिट्टी के नीचे दबे हैं। एएसआई की टीम को अब तक संभल में जामा मस्जिद के पास शिव मंदिर का पता चला है, बांके बिहारी मंदिर मिल चुका है, मृत्यु कूप का पता चला है, रानी की बावड़ी मिल चुकी है, पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी भी मिली है। एक एक ऐतिहासिक और तीर्थ क्षेत्र की पड़ताल की जा रही है, क्योंकि स्कंद पुराण में भी 68 तीर्थ क्षेत्रों के अलावा 19 कूपों का भी जिक्र है। ये कूप हरि मंदिर, कल्की मंदिर और हवन कुंड के आसपास है। अब सैकड़ों साल पुराने संभल के मानचित्र को आधार बनाकर इन तीर्थ क्षेत्रों की तलाश की जा रही है। स्कंद पुराण में 19 कूप और 68 तीर्थ का जिक्र है। प्रशासन इन सभी तीर्थ को रिवाइव करने की कोशिश में जुटा हुआ है। साथ ही 19 कूपों की पहचान कर, उसकी खुदाई कर और उन कूपों को पुनर्जीवन देने का जो काम है वो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किया जा रहा है। लेकिन इस अभियान के बीच में तमाम वो पुराने प्राचीन मंदिर भी अब संभल में सामने आ रहे हैं, जिनके कपाट कई दशकों से बंद थे, जिसमें से एक जिसको शिव मंदिर बोला जा रहा है, कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर बोला जा रहा है, जो कि 46 साल बाद उसके कपाट प्रशासन द्वारा खुलवाए गए। संभल में लगातार पौराणिक प्रमाण मिल रहे हैं, सारे साक्ष्य सरकारी दस्तावेजों में दर्ज हो रहे हैं, लेकिन संभल में खोजे जा रहे सनातन के सबूत सपा मुखिया अखिलेश यादव को परेशान कर रहे हैं। इसलिए अखिलेश लगातार खुदाई की खिलाफत कर रहे हैं। यहाँ अगर खोद दो तो न जाने क्या मिले। कई ऐसे भाजपा के नेता हैं, उनके घर खुद जाए तो न जाने क्या मिलेगा उसके अंदर। भाजपा के नेताओं के भी घर खुद जाएं तो न जाने क्या मिलेगा उसके अंदर। दिसंबर के सर्द मौसम में संभल पर होती जांच पड़ताल और सियासत से सियासी टेम्परेचर हाई है, लेकिन पुलिस के लिए भी चुनौतियां कम नहीं है, क्योंकि आज फिर जुमा है।
पुलिस को आशंका बनी हुई है कि कोई अराजक तत्व कहीं से भड़काऊ तकरीर न देकर हालात खराब कर दे, इसलिए पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं दूसरी तरफ संभल में आज किस तरीके से हलचल जो है वो बढ़ी हुई है, आपको फटाफट बता देते हैं। यहां पर चंदौसी में बावड़ी की 7वें दिन भी खुदाई लगातार चल रही है। स्कंद पुराण में जो तीर्थों को वर्णित किया गया है उनकी तलाश लगातार की जा रही है और साथ ही अलर्ट है जुमे की नमाज को लेकर भी। प्रशासन एहतियात बरत रहा है जुमे की नमाज के लिए और वहीं एएसआई कुओं और साथ ही बावड़ी की जो कार्बन डेटिंग है उसकी भी तैयारी यहां पर कर रहा है। वहीं कल हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ है और साथ ही आपको बताएं कि कल ही बांके बिहारी मंदिर और बावड़ी का पूजन भी किया जाएगा। इसे लेकर भी जो तमाम सनातनी हैं वो बेहद उत्साहित इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो ये संभल के अंदर जो हलचल है वो इस वक्त बढ़ी हुई है। खुदाई लगातार बावड़ी की चल रही है, नए कुओं के मिलने का सिलसिला भी चल रहा है और कार्बन डेटिंग भी प्रशासन यहां पर एएसआई जो है वो यहां पर करवा रही है, जिससे कि जो सनातन के वो तमाम सबूत जो इस वक्त संभल में दब गए, जो जिन्हें छिपा दिया गया, दबा दिया गया, उन्हें निकालकर सामने लाया जा सके। अनामिका, और हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं चंदौसी और संभल से। चंदौसी से इस वक्त हमारे साथ जतिन जुड़े हुए हैं, जबकि जामा मस्जिद से इस वक्त, माफ कीजिएगा, चंदौसी से सागर है हमारे साथ, जामा मस्जिद से इस वक्त जतिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले सागर का रुख कर लेते हैं। सागर, आप वहां पर हैं जहां पर बावड़ी की खुदाई लगातार जारी है, जहां पर पूजा अर्चना की तैयारी की जा रही है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्या देख पा रहे हैं? देखिए अनामिका, बिल्कुल अगर हम बात करें इस समय जिस कुएं की खुदाई चल रही थी उस कुएं की जो गहराई अब देखिए अंदर मिल चुकी है बावड़ी से। जो हर दिन रिपब्लिक भारत ने दिखाया कि आखिर इस बावड़ी का रास्ता कहां से देखिए होकर कनेक्ट होगा, तो देखिए कुआं है जहां से बावड़ी जो है कनेक्ट हो रही है। आज जब सबसे पहले बावड़ी की कुएं की खुदाई हुई तो रिपब्लिक भारत की टीम यहां पर सबसे पहले पहुंची। इस तस्वीर को हमने सबसे पहले दिखाया और यहां पर नगर पालिका के तमाम अधिकारी भी इस वक्त खड़े हैं। देखिए जो इस समय उनकी निगरानी में काम ये किया जा रहा है। यही नहीं, अगर देखिए खुदाई की प्रक्रिया ये आगे बढ़ी तो देखिए अब यहाँ पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं चारों तरफ। अब पहले केवल बैरिकेड जो है यहीं तक लगाया गया था ताकि लोग जो है बावड़ी की खुदाई में बाधा ना डाल सकें, लेकिन अब बैरिकेड जो है देखिए रोड के इस तरफ भी अब लगा दिया गया। यहाँ पर बुलडोजर खड़ा है ताकि जो भी खुदाई में मिट्टी निकले उसको कैसे लेकर जाया जाए। लेकिन देखिए जो तस्वीर मैं दिखाना चाह रहा हूँ अनामिका, ये अगर खुदाई की प्रक्रिया अब जैसे जैसे आगे पर जाएगी हो सकता है कि सड़क का इस हिस्से को भी खोदना पड़े, क्योंकि इस बावड़ी का जो एरिया लगभग देखिए वो लगभग 400 वर्ग मीटर में फैला हुआ है और कितना एरिया इस बावड़ी ने कवर किया है इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं। नगर पालिका के अधिकारी भी यहाँ पर खड़ी हैं जिन्होंने सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर ये जानकारी दी कि हाँ ये कुएं की खुदाई चल रही है, उनसे भी बातचीत हम करेंगे। अब देखिए जो मजदूर देखिए यहाँ पर कुएं में लगे थे उन मजदूरों को लगा दिया गया कुएं की खुदाई में, क्योंकि एएसआई की टीम लगातार इसी कुएं की तलाश कर रही थी कि आखिर ये जो है कुआं कहां से होकर गुजरेगा। सबसे पहले मैम से बात कर लेते हैं। देखिए अभी फोन पर फिलहाल वो व्यस्त है, उनसे हम जानकारी लेंगे कि आखिर ये कुआं कहां कनेक्ट होगा, सुरंग ये कहां से होकर गुजरेगा। और यही नहीं, आसपास जो सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं क्योंकि अब